नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं हितेंद्र बुधौलिया। इस समय आप हमको देख रहे हैं अशोकनगर के समाई तालाब के आसपास। इसका एक विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये वो तालाब है जो अशोकनगर शहर के सभी लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है। यानी एक बड़ी बस्ती का जो है जल प्रदाय का सबसे बड़ा साधन और अकेला एकमात्र यही साधन है। अब यहाँ आने का कारण ये है कि आसन्न संकट जो है जल का लेकर शुरू हो चुका है। अभी बारिश को खत्म हुए मुश्किल से 2 या 3 माह भी हुए हैं और अभी से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जल संकट की आहट आपको सुनने दे रही है। हालांकि इस तरह का एक संकट हम पहले भी झेल चुके हैं, मगर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब प्रशासन की, नगरपालिका की और खुद नागरिकों की जिम्मेदारियां कितनी है, क्योंकि ये संकट अगर बढ़ा तो बहुत भयावह हो सकता है। तो क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है, खैंच कम हुई है, तो हमारी तालाब का तकनीक समझने की कोशिश करते हैं पानी को लेकर। देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं वो एक मापक है, सूचांक है, जो करीब 100 वर्ष पहले रियासत समय में अंग्रेजों के काल में बनाया गया था और आज भी इसको उसी रूप में स्वीकार किया गया, वैसा के वैसे देखा गया। ये जो आप नहर नुमा एक इलाका देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इसकी क्लियर होती है कि कौन कितना सूचकांक है। देखिए, अगर मैं आपको इसकी पार से दिखाना शुरू करता हूँ तो यहाँ आपको इसकी पार देखेंगे तो ऊपर के कलर दिखेंगे आपको काले से। ये वो इलाका है कि जहाँ पानी पहुंचता नहीं है, यानी लगभग इसमें 23 फुट तक पानी भराव होता है। ये जो निशान है इसमें 23, 22, 19, ये यहाँ तक अगर आ जाता है 23 फुट तक तो छरार चलती है। हमने बहुत लंबे समय के बाद देखा है कि अशोकनगर के तालाब में छरार नहीं चल पाई और लोग नहीं देख पाए। तो जो निशान आपको दिख रहा है अमूमन वो उस लेवल तक पहुंच जाता है, कुछ थोड़ा सा नीचे रहता है। अब हवा से जो हिलोर आती है उसके कारण वो निशान बन गया है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आप देखेंगे अभी जो खाली होता जा रहा है, ऊपर करीब 5 फुट एक काली सी लेयर आपको लगातार लंबी दूर तक दिखेगी। तो ये माना जा रहा है कि सिर्फ इस बार पानी यहीं तक भरा हुआ था। यानी इसके हिसाब से अगर यहाँ नापें तो देखिए ये काली लेयर जो दिख रही है, यानी इस बार का पानी का भराव इस तक या यहाँ तक हुआ तो ये लगभग 19 या 20 फुट तक ये पानी भरा है। इस तालाब की क्षमता लगभग 23 फुट तक है, 22 से 23। अगर आप नीचे देखिए, इस बार अभी जनवरी शुरू नहीं हुई, दिसंबर का आखिरी है और पानी का संकट अभी से अगर दिख रहा है तो उसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक इसी लेवल पर होता था, कभी कभार 17-16 के आसपास हुआ करता था। यानी कि ये तालाब इस समय अपनी जो जरूरत है उसके 3 फुट नीचे पहुंच चुका है। और इसमें भी एक बड़ी टेक्निकल चीज आपको समझाने के प्रयास ये करेंगे। ये तालाब आपको दिख रहा है 2010 में एक बड़ा संकट देखा था, इसके बाद इसके गहरीकरण का काम हुआ था। उस गहरीकरण के काम के बाद पिछले 10 वर्षों में इसमें सल्ट जम चुकी है, जिसे हम काई कहते हैं। तो वो कितनी है अभी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो जो 14 या 14.5 फुट पानी इस समय दिख रहा है वो भी पूरी मात्रा में इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे इसमें जो काई है वो जमी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जल संकट और भयावह हो सकता है और संकट वाला हो सकता है। कुछ चीजें जो अगर आंकड़े के हिसाब से हम देखने के प्रयास करें, क्योंकि अशोकनगर इस तरह के संकट को पहले झेल चुका है और उस समय परिस्थितियां जो रही थी कमोबेश इस बार भी ऐसी ही बनने की परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि पानी लगातार इसमें से कम हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जब जनवरी शुरुआत होगी नए साल में तो इस तालाब में बमुश्किल 14 फुट के आसपास पानी रह पाएगा। अब इतने कम पानी में देखिए ये जो तालाब है, ये तालाब हम आपको दिखा रहे हैं। इस तालाब में अशोकनगर शहर की जो नगर पालिका के द्वारा पानी वितरण किया जाता है उसमें करीब करीब 8,000 से ज़्यादा नल कनेक्शन है। अब वैध को और अवैध को एक अलग तरीके से ना देखें तो, और ऐसी स्थिति में प्रतिदिन जो 1-1.5 घंटे से शुरुआत हुई थी और बीच में इसको कम कर दिया गया था जो आधा घंटे तक था, और इसके बाद जब पानी की पूर्ति नहीं हुई तो नगर पालिका ने फिर इस समय को बढ़ाकर 45 मिनट करने का निर्णय लिया है। तो ये समस्या अभी सर्दी के समय में है जब पानी की खपत नहीं है। आप सोचिए कि जब मई जून में पानी की खपत 3-4 गुनी हो जाएगी, प्रत्येक परिवार में कूलर चलने लगेंगे, पीने के लिए ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, दूसरी चीज़ों के लिए भी पानी की जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो किस तरह इसको रखरखाव, अभी भी इस परिस्थितियां दिख रही हैं आपको कि पानी की कमी है, तो एक संकट आने वाला है। और इसी को समझने के लिए आए कि आखिर कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो प्रशासन अपनी तैयारियों के बीच में, नगर पालिका अपनी तैयारियों के बीच में, नागरिकों का भी अपना एक बोध हो गया है कि जल व्यवहार में अपना परिवर्तन लाएं और जल शिष्टाचार के कुछ नए जो नियम हैं जिसमें पानी की महत्वता बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उस पर काम करना होगा। फिलहाल के लिए ये कि एक बड़ा संकट आपके सामने खड़ा हुआ है और सभी लोगों को इस पर काम करना होगा। एक और व्यवस्था यहाँ वैकल्पिक रूप से जो बनाई गई है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर
जब इस पानी को या इस तालाब के पानी को हम लोग सोख चुके होंगे, पी चुके होंगे और गर्मी बिल्कुल संकट की स्थिति में होंगी, तो कैसे इसकी पूर्ति की जाएगी, उस पर भी एक जो है एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है वैकल्पिक, वो संप वेल के द्वारा है। तो उसको भी देखने की प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वहाँ से हमारी जो ज़रूरत है वो पूर्ति की जा सकती है।